गिरडी पहुंची राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को विस्तार पूर्वक बताया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। झारखंड का पहला इस तरीके का मुझे हुआ है और मैं तो समझ भी नहीं सकती थी कि देवगढ़ के दर्शन इतने आसानी से हो सकते थे। वैसे मेरे 3 दफा यहाँ आने का मौका मिला, वो भी दर्शन करने के। बहुत पहले था, एक बार तो ट्रेन से आने का हुआ जब दिग्विजय सिंह जी थे, और उसके बाद एक दफा और आने का हुआ जब मेरी राजमाता साहब की डेथ हो गई थी और मैंने ये संकल्प ले लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग को 1 साल के अंदर कंप्लीट करना, उनके बरसी के पहले। यही नहीं हाथ में आ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैं आई और फिर 17 घंटे का रास्ता हमारी दतिया आश्रम तक पहुँचने का गया मैंने किया था। तब इनके दर्शन हुए थे, रास्ता नहीं था उस समय। और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद हेलीकॉप्टर से आई थी और अब मैंने पूछा था कि रांची से ही जाना पड़ेगा या कैसे जाना पड़ेगा। बताया कि तो एयरपोर्ट हो गया है देवगढ़ में। इस भूमि पे आके सबसे पहले उनका दर्शन करने का मौका और उसके साथ साथ आशीर्वाद लेने का मौका। बस आपकी फौजदारी कोर्ट में नहीं जा पाएगी। मेरे को बताया, समझ में नहीं आया। एक सिविल कोर्ट है, एक फौजदारी कोर्ट है, क्या मतलब? वैष्णो देवी में जैसे भैरवनाथ का है उसी तरह का। बहुत वंडरफुल। वो नहीं मैं कर पाई थी मेरे को एक दफा। अब क्योंकि रास्ते सब खुल गए हैं, मोदी जी की धन्यवाद देती हूँ, ये सब रास्ते खुल जाने की वजह से अब ये दर्शन लाभ भी हम लोगों को। कि झारखंड में एक दो बात हमारे ध्यान में आई जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और जिसके बारे में हमको आपको भी ध्यान दिलाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार के पहल पर साहेबगंज से बिहार को जोड़ने के लिए एक गंगा पुल का निर्माण हुआ है या हो रहा है। इससे झारखंड बिहार के साथ साथ बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्यों से भी झारखंड जुड़ जाएगा। झारखंड बिहार से भी जुड़ेगा और यूपी वगैरह सबसे पूर्वोत्तर प्रदेशों से भी जुड़ेगा। हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार झारखंड ने 1 लाख से अधिक लोगों की सरकारी भर्ती की थी। आज मैं सुन रही हूँ कि 3 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ अभी तक किसी को भरने का काम नहीं हो रहा है, परंतु जितना था उसको भरने का काम हमारे टाइम में किया, जिसमें 85% हमारे झारखंड के आदिवासी भाई थे, मूल आदिवासी लोग। मोदी जी के 9 साल की सफलता के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं अब आपके सरकार में अब ये कोशिश हो रही है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिले। और हाँ, ये प्रधानमंत्री जी तो हाँ वो सबके रोजगार मेले के माध्यम से भी दिया जा रहा है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो मैं आपके सामने, पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 9 साल के अंदर इतनी शॉर्ट स्पेस के अंदर मैं इस सफलता के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि जब दृढ़ इच्छा होती है, जब माइंड मेकअप हो जाता है, तो आदमी कोई कुछ भी कर सकता है। और जिस तेजी के साथ ये काम हुए हैं, जिस तेजी के साथ लोगों की जिंदगी बदलने का एक संकल्प लेके वो आगे चले हैं और जिस तेजी के साथ एक्चुअली में वो बदलाव आया है, दिखता है, मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने जो कांग्रेस की तरह से नारों के अंदर विश्वास नहीं किया, उन्हें ये सब चीज छोड़ी, बात कम की, काम के ऊपर उन्होंने ज्यादा क्या कहते हैं, हाँ वो किया। मैं समझती हूँ कि अगर देखने को मिलता है तो वाकई में इस देश के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स, बहुत विकास ये पिछले 9 साल के अंदर हुआ है। और मैं तो बार बार यही कहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है 40 साल के कांग्रेस का, 50 साल के कांग्रेस का, 70 साल के कांग्रेस का जहाँ राज हुए हैं, उसके अंदर आपको देखने का मिलेगा क्या काम उन्होंने किया। अगर इस स्पीड से होता तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो मेरा स्पेशल कार्य ये था कि मैं आप लोगों के पास आऊँ, मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूँ, संवाद करके मैं पूछूं कि क्या क्या डिफिकल्टीज हैं अगर कोई हैं, और मैं ये पता करने की कोशिश करूँ कि जो स्कीम्स हैं
जमीन तक पहुंची हैं, दूर पहुंची हैं। और मुझे सेटिस्फैक्शन है ये देख करके, या छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती होंगी, परंतु इनको सॉर्ट आउट करने का काम हमारे प्रदेश का काम है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं और लोगों का सेटिस्फैक्शन जरूर है। इतना ही मैं कहने आई थी और मैं धन्यवाद चूल्हे के ऊपर और आंखों में धुआं भरता जाता था, आंखें लाल हो जाती थी। मैंने खुद ने जाके उनके घरों में देखा है। ऐसे से उनको मुक्ति मिल जाती है और रसोई गैस के चूल्हे पर उनको खाना बनाने का एक मौका मिलता है। हमने सोचा नहीं था कि इतने सारे गरीब लोग बैंक के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग मैंने टिन के अंदर, कपड़े के अंदर, दीवार के अंदर गरीब आदमी अपने अपने पैसे रखा करते थे। आज बैंकों से जुड़ गए हैं। हम कभी नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते थे कि मुफ्त इलाज लोगों का हो सकता है, गरीब लोगों का हो सकता है। वो ऐसे अस्पताल में जा सकते हैं जहाँ बड़े लोग पैसा देके जाते थे। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारी इस पीढ़ी को भव्य राम मंदिर देखने का मौका मिलेगा। वो सपना हमारा पूरा हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश कई एरिया में दूसरे देशों का नेतृत्व करेगा। और हमने कभी भी नहीं ये सोचा था कि कोरोना का जो इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर हमारी महामारी आई थी, तब भारत के देशवासी अपने ही जान नहीं बचाएंगे, परंतु दूसरे देशों के सदस्यों की जान बचाने का काम भी करेंगे। इतना बड़ा काम हुआ कि आज देश हमारे प्रधानमंत्री जी का रुखा माने हैं और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो जब खड़े होते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारा देश गौरवान्वित होता है। सो प्रमुख काम जिससे मैं कहूँगी, एक तो राम मंदिर, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लोग, 7 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स। 2017 से 23 में एमएसएमई सेक्टर के अंदर, यानी छोटे व्यापार के अंदर 6 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़ युवाओं को रोजगार, 220 करोड़ से भी अधिक फ्री कोविड के अंदर वैक्सीन लगाई गई है और 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत बदल गई और 2014 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सारे बने। नेशनल हाईवे की जो लंबाई जो बने हैं नए वो करीबन 54,000 किलोमीटर और जुड़े, रिकॉर्ड है। वेलफेयर स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कोई सोच नहीं सकता था, पैसा जाता था पेंशन के लिए, कई चीज़ों के लिए उसको जाना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस से जाके अपना पैसा लेना पड़ता था। 100 रुपये होता था तो उससे 50 रुपये इधर उधर हो जाते थे। अब डायरेक्टली उनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री आवास करीबन 4 करोड़ बन चुके हैं और पीएम किसान योजना के अंदर करीबन 11 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिला है। मैंने 6,000 रुपये का या आपके बीमा का 17 करोड़ जो है और आपके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का जो उसके साथ साथ आप दुगुना आय करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, उसमें मैंने हम लोगों को उसमें सक्सेस